नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में प्रीति की कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक कहानी पुनिया की। एक 10 साल का लड़का सुबह सुबह 5 बजे जल्दी उठकर रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ खाली बोतलें, डब्बे और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ ट्रेन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो एकदम से डर जाता है और पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखता है। तभी दूर एक दुकान से एक आदमी चिल्लाता हुआ कहता है, ए पुनिया, बचपन से तू इस स्टेशन पर कूड़ा बिन रहा है और आज भी ट्रेन की आवाज़ से डर जाता है। पुनिया उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है और फिर से कूड़ा बिनने लगता है। थोड़ी देर बाद ट्रेनों का लगातार आना शुरू हो जाता है और पुनिया भी वहाँ से जाकर दूसरी जगह खाली बोतलें ढूंढने लगता है। शाम होते होते वो पूरी तरह थककर एक दुकान के पास जाता है और कुछ खाने का सामान खरीदकर अपनी झोपड़ी में चला जाता है। साथ कोई था नहीं। बचपन से ही कूड़ा बिनते उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। इसके अलावा ना उसने कुछ और सोचा ना किया ही था। कभी तो उसे इन खाली डिब्बों के बदले कुछ अच्छे पैसे मिल जाते कि वो ढंग से कुछ खा लेता, लेकिन कभी कभी उसे भूखा ही रहना पड़ता था। पुनिया के दिन इसी तरह ही बीतते थे। रोज़ सुबह से शाम तक खाली डब्बे ढूंढना और उसके बाद उन्हें बेचकर पैसों से खाना खरीद कर खाना। एक दिन ऐसे ही स्टेशन में वो ट्रेनों को आते जाते देख रहा था। तभी उसको किसी ने पुकारा, पुनिया, ये ले चाय और आने वाली ट्रेन के अंदर दे दियो। वैसे पुनिया हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन आज इस वक्त वो काफ़ी थका हुआ था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तेरा लड़का कहाँ चला गया? अरे उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, देख पेट पकड़कर बैठा है, तू चला जाना। पुनिया बेमन से उठा, चाय की प्यालियाँ लेकर ट्रैक की तरफ चल पड़ा। इस स्टेशन में ट्रेन थोड़ी देर तक रुकती थी। जैसे ही ट्रेन आई, पुनिया जल्दी से उस पर चढ़ गया और चाय के लिए आवाज़ लगाने लगा। काफ़ी लोगों ने चाय ली और पुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक तरफ चाय देते हुए उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो उसी की उम्र के लगते थे। पुनिया उनकी तरफ देखने लगा। वो दोनों बच्चे एक किताब को देख रहे थे। उस किताब में बहुत सुंदर चित्र बने थे। उन चित्रों की तरफ पुनिया आकर्षित हो गया। वो एक टक उस किताब को देखने लगा कि अचानक उसके सर पर किसी ने तेज किए एक हाथ मारा। क्या रे, ध्यान कहाँ है तेरा? इतनी देर से बोल रहा हूँ, चाय दे, सुनाई नहीं देता तुझे? तभी वहाँ खड़े एक और आदमी ने डांटते हुए कहा, यहाँ क्या देख रहा है तू? पुनिया एकदम से घबरा गया। उसने कहा, कुछ नहीं। फिर एक नज़र उसने उस किताब की तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगा। लेकिन वो आदमी शायद पुनिया को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने पुनिया को पकड़ते हुए कहा, क्या नहीं देखा मैंने तुझे, इधर ही घूर रहा था तू, चोरी का इरादा है तेरा? फिर उस आदमी ने सबको बुलाते हुए कहा, देख लो भाई, इन लोगों ने अब ये भी शुरू कर दिया, चाय के बहाने चोरी करने पहुंच गए। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस उस किताब को। वो आदमी पुनिया का मजाक बनाते हुए बोला, किताब पढ़ने आती भी है जो किताब देख रहा था तू? और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए एक दो बार फिर से पुनिया के सिर पर टपली मार दी। पुनिया वैसे तो था गरीब और कूड़ा बिनने वाला, लेकिन उसका आत्मसम्मान था बहुत ज़्यादा। उसने आज तक कभी भी भीख मांगकर अपना गुजारा नहीं किया था और किसी की बेकार में तो वो सुनता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त बात कुछ और थी। पुनिया ने उस आदमी को गुस्से से देखा तो उस आदमी ने गुस्से में पुनिया का हाथ पकड़कर कहा, क्या है, ऐसे क्या देख रहा है, मारेगा मुझे? पुनिया कुछ बोलता तब तक बाहर से चाय वाले की आवाज़ आई, पुनिया, गाड़ी चलने वाली है, जल्दी उतर। और पुनिया ने
उस आदमी की तरफ एक बार फिर देखा और पलक झपकते ही ट्रेन के डब्बे से गायब हो गया। रात हो गई, लेकिन पुनिया आज स्टेशन पर ही बैठा रहा। वो ना घर गया, ना ही अपना सामान ही बेचा। थोड़ी देर बाद एक हवलदार उसके पास आया। ए पुनिया, घर नहीं जाना क्या? पुनिया ने हवलदार की तरफ देखा और फिर चलने को खड़ा ही हुआ था कि पीछे मुड़कर बोला, मेरे लायक किताबें कहाँ मिलेंगी? हवलदार मुस्कुराया। पढ़ने का शौक़ है क्या? हाँ, इतना कि कोई हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचे। कहानी समाप्त।